नमस्कार। मैं डॉक्टर भवशेखर, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर, आज पुनः आपके समक्ष प्रथम वर्ष कला राजनीति विज्ञान के प्रथम प्रश्न पत्र राजनीति विज्ञान की मूल आधार, जिसे कि हम फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस के नाम से भी जानते हैं, इसके अंतर्गत राजनीति विज्ञान में अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन अर्थात इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच ऑफ पॉलिटिकल साइंस जो है उसके संदर्भ में हम लोग आज चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, सबसे पहले अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन या अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन क्या है, ये जानना जरूरी है। अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन से तात्पर्य है उस अध्ययन प्रणाली से है जिसके अंतर्गत किन्हीं विषयगत समस्याओं के समाधान के लिए अन्य विषयों अर्थात अन्य समाजशास्त्रों में प्रचलित सिद्धांतों एवं आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है और अपनी अध्ययन पद्धतियों को वास्तविक एवं वैज्ञानिक बनाकर सफलता की संभावनाएं बढ़ाई जाती है। विद्यार्थियों, इसका साधारण शब्दों में कहें तो आशय यही है कि एक विषय की अध्ययन पद्धति या तकनीक का प्रयोग दूसरे विषय के अंतर्गत करना। अर्थात यदि कोई अध्ययन पद्धति या तकनीक किसी विषय के अंदर प्रचलित है और यदि वह श्रेष्ठ है और यदि उसका प्रयोग हम अपने विषय के अनुकूलता अनुसार कर सकते हैं ताकि हम और बेहतर रिजल्ट पा सकें या और बेहतर अध्ययन कर सकें, तो उसका अध्ययन का पद्धति का प्रयोग अपने विषय में करना चाहिए। अर्थात परस्पर विभिन्न विषयों के अंतर्गत एक दूसरे की पद्धतियों का, तकनीकों का प्रयोग करके एक श्रेष्ठ अध्ययन पद्धति, एक श्रेष्ठ समाधान की ओर आगे बढ़ना, यही अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन की आधारभूत मान्यता है। जब हम अंतः अनुशासनात्मक पद्धति की विशेषताओं की चर्चा करते हैं तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन पद्धति यूँ तो एक लंबे समय से अर्थात प्राचीन काल से ही राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में चली आ रही है, लेकिन 19वीं शताब्दी के दौरान जब पृथक पृथक विषयों की स्थापना की मांग की गई, तब इस अध्ययन पद्धति का विलोपन या समापन हो गया। किंतु व्यवहारवादी क्रांति के चलते इस अध्ययन पद्धति की दोबारा आवश्यकता पड़ी या आवश्यकता महसूस हुई। तभी से विभिन्न समाजशास्त्रों, विशेषतः राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में अनिवार्य रूप से राजनीति वैज्ञानिकों के द्वारा इसका प्रयोग किया जाने लगा। इस अध्ययन पद्धति को क्यों प्रयोग किया गया? तो विद्यार्थियों, जब हम व्यवहारवादी क्रांति का अध्ययन कर रहे थे या व्यवहारवाद का अध्ययन कर रहे थे, तो हमने व्यवहारवाद की उत्पत्ति के कारणों में एक जो प्रमुख बात थी पढ़ी, वह थी कि अन्य समाज विज्ञानों से प्रेरणा, कि हमको जो दूसरे समाज विज्ञान थे उनसे प्रेरणा प्राप्त हुई कि हम जो है अन्य जो समाज विज्ञान के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की अध्ययन पद्धतियां हैं, जो नवीन तकनीकों का ईजाद किया जा रहा है, उस प्रकार की प्रणाली हम अपने विषय के अंतर्गत भी ला सकें। तो इस चीज़ ने हमें इस बात के लिए मोटिवेट किया कि हम नवीन प्रकार की अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग करें।
अब ऐसी परिस्थिति में राजनीति वैज्ञानिकों के समक्ष दो ही विकल्प थे, या तो वो नवीन अध्ययन पद्धतियों का खोज करें, या जो अन्य विषय हैं उनके अंतर्गत जो तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है, उन पद्धतियों का प्रयोग किया जा रहा है, उनको अपने विषय के अनुरूप प्रयोग में ला सकें। तो उन्होंने यही श्रेयस्कर तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार समझा कि अन्य विषयगत जो पद्धतियाँ हैं, उपागम हैं, तकनीकें हैं, उनका अपने विषय के अनुरूप प्रयोग करके एक वैज्ञानिक अध्ययन हम लोग कर सकें। तो प्रमुख रूप से इस अंतः अनुशासनात्मक पद्धति की 4 विशेषताएं हमको नजर आती हैं। पहली विशेषता है अनुभव मूलक अध्ययन। अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन की जो प्रमुख विशेषता है वो यह है कि यह मूलतया अनुभव मूलक अध्ययन पर बल देती है, अर्थात वास्तविक जगत में प्रचलित मान्यताओं के स्थान पर यह तथ्यों के आधार पर किन्हीं सैद्धांतिक निष्कर्षों तक पहुंचती है। दूसरी विशेषता है राजनीतिक व्यवहार और राजनीतिक व्यवस्था के अध्ययन पर बल। अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन मूलतया मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन पर बल देता है, न कि संस्थात्मक अध्ययन पर। साथ ही इसका प्रयोग संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था के समग्र अध्ययन हेतु किया जाता है। तीसरी जो विशेषता है वह है विभिन्न विषयों में प्रचलित अध्ययन पद्धतियों एवं नियमों का प्रयोग करना। तो अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन पद्धति विभिन्न विषयों में जो प्रचलित नियम हैं और पद्धति हैं उनके प्रयोग को परस्पर एक दूसरे विषय में प्रयोग हेतु उपयुक्त मानती है। चौथी विशेषता है दूसरे अध्ययन विषयों के आंकड़ों का प्रयोग। तो यह अध्ययन पद्धति जो अन्य विषय हैं उनके विद्वानों के द्वारा जो आंकड़े एकत्रित किए गए हैं उनके प्रयोग को भी बढ़ावा देती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन पद्धति अन्य विषयों के द्वारा जो एक आधारभूत ढांचा तैयार किया गया उसका प्रयोग अपने विषय की सहूलियत के आधार पर, अपने अध्ययन या शोध की सहूलियत के आधार पर प्रयोग करने को मान्यता प्रदान करती है। अब हम बात करते हैं कि राजनीति विज्ञान का अन्य समाज विज्ञानों के साथ किस प्रकार का संबंध अंतः अनुशासनात्मक क्षेत्र में है। सबसे पहले राजनीति शास्त्र और समाजशास्त्र। राजनीति शास्त्र एवं समाजशास्त्र मूलतया संबद्ध अध्ययन इकाइयाँ हैं, चूँकि दोनों की अध्ययन इकाइयाँ मनुष्य और संपूर्ण समाज है। जहाँ एक ओर समाजशास्त्र राजनीति शास्त्रियों के लिए मानवीय व्यवहार को समझने के सुअवसर प्रदान करता है, वहीं दूसरी ओर समाजशास्त्रियों के लिए भी राजनीति वैज्ञानिक मानव के द्वारा विभिन्न राजनीतिक आधारों पर किए जाने वाले व्यवहार की बात प्रस्तुत करते हैं। तो यह परस्पर दोनों विषयों का एक संबंध सब हमने को देखने को मिलता है। जब हम राजनीति शास्त्र और भूगोल की बात करते हैं तो इस संदर्भ में ये विद्यार्थियों यह स्पष्ट है कि इन दोनों विषयों में भी परस्पर गहरा संबंध है। जहाँ एक राष्ट्र या राज्य की संपूर्ण राजनीतिक गतिविधियाँ उस देश के भूगोल के द्वारा निर्धारित होती हैं, वहीं एक राज्य या देश का भूगोल उस राज्य की राजनीतिक मनोदशा एवं गतिविधियों से निर्धारित होता है। तो यह कहीं ना कहीं हमको एक परस्पर दोनों के मध्य संबंध तादाद में देखने को मिलता है। जब हम राजनीति शास्त्र और मनोविज्ञान की बात करते हैं तो विद्यार्थियों मनोवैज्ञानिक राजनीतिक शास्त्रियों के द्वारा बतलाए गए सिद्धांतों और मानवीय प्रकृति के आधार पर अपनी अध्ययन की जो दिशा है उसको निर्धारित करते हैं। वहीं मनोवैज्ञानिक तकनीकों के माध्यम से राजनीति शास्त्री भी मनुष्यों के राजनीतिक व्यवहार को समझने का
प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से मनोविज्ञान और राजनीति शास्त्र के मध्य भी परस्पर जो एक गहरा संबंध है वो हमको दृष्टिगत होता है। जब हम राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र का संबंध भी हमको बहुत पुराना प्रतीत होता है। प्रारंभ में राजनीति शास्त्र का अध्ययन बहुत से विद्वानों के द्वारा अर्थशास्त्र के सहयोगी इकाई के रूप में कर लिया जाता था। जैसे कि कौटिल्य नामक विद्वान ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र के अंतर्गत संपूर्ण राज्य की गतिविधियों को समझाया है। किंतु वर्तमान में भी दोनों विषयों में महत्वपूर्ण संबंध बने हुए हैं। जहाँ एक ओर राजनीति शास्त्री मनुष्य के आर्थिक स्वभाव के आधार पर अपने अध्ययन को स्थापित करते हैं, वहीं अर्थशास्त्री भी आर्थिक गतिविधियों के नियमन एवं संचालन हेतु राजनीति शास्त्रियों द्वारा प्रस्तुत किए गए सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं। जब हम राजनीति शास्त्र व इतिहास की बात करते हैं तो हमें याद होता है कि राजनीति विज्ञान का ऐसा कोई सिद्धांत जो है प्रस्तुत करने का दावा नहीं कर सकता जो इतिहास की किसी घटना के विरुद्ध हो। यदि इतिहास की ठोस आधारशिला से हटकर हम केवल कपोल कल्पना के आधार पर कोई राजनीतिक सिद्धांत प्रस्तुत करेंगे तो वह कमजोर व निराधार सिद्ध होगा। एक विद्वान हुए हैं फ्रीमेन, उन्होंने कहा है कि इतिहास अतीत की राजनीति है और राजनीति वर्तमान का इतिहास है। तो बच्चों, हम कह सकते हैं कि इतिहास और राजनीति शास्त्र का गठजोड़ बहुत ही पुराना और मजबूत है। तो इस प्रकार से इन विभिन्न विषयों, विभिन्न समाज विज्ञानों या विभिन्न समाजशास्त्र की शाखाओं के परस्पर संबंधों और अध्ययन के उपरांत हम ये बात कह सकते हैं कि अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन के माध्यम से इन विभिन्न विषयों के मध्य एक तादाद में स्थापित होता है, जिसमें कि विभिन्न विद्वान अपने अपने विषय की जो प्रचलित पद्धतियां हैं उनके साथ साथ अन्य विषय की पद्धतियों, तकनीकों, उपागमों का प्रयोग भी अपने विषय की सहूलियत के आधार पर करते हैं और अपने शोध या अध्ययन को और अधिक वैज्ञानिक व प्रामाणिक बनाकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। यही अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन का उद्देश्य है और राजनीति विज्ञान के अंतर्गत व्यवहारवादी क्रांति के उपरांत इस तकनीकी और पद्धति का भरसक प्रयोग किया जा रहा है। यह तात्कालीन परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप जो स्थितियां उपजी उसने इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण योगदान दिया। धन्यवाद।